हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की जो वीडियो है उसमें कोई टॉपिक में डिस्कस नहीं करूंगी। आज जो वीडियो है उसमें मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर बनाया है जो कि चैप्टर रहेगा बायोमोलिक्यूल से क्लास 12th केमिस्ट्री। अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर कर लिया है तो बेटा उसका असेसमेंट करना भी जरूरी है। तो असेसमेंट के लिए मैंने आपको 25 मार्क का यहाँ टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो एक बार क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 1, why does the mixture obtained after hydrolysis of cane sugar is levorotatory though sugar itself is dextrorotatory? यहाँ सुक्रोज की बात की जा रही है जिसका फॉर्मूला C12H22O11 है जो कि डाइसेकेराइड है। क्लियर है? तो ये आंसर आप लिखेंगे इसका जो भी आपको आता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहेगी तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो मोनोमर बनेगा उसका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें आप 2 पॉइंट लिखेंगे, दो डिफरेंस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो 4 बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी, वो चारों बॉन्डिंग के नाम लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एसेंशियल अमीनो एसिड, गिव टू एग्जांपल। तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमने पढ़ा था, वहां से ये टॉपिक है। इसमें 2 एग्जांपल आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड डीनेचर्ड प्रोटीन। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखोगे, पहले नेटिव प्रोटीन को एक्सप्लेन करोगे, उसमें हम क्या चेंजेस कर देते हैं जिससे प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, लिखोगे, एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये आपको इसमें से बताना है कौन सा डाइसेकेराइड है। ये 4 आपको कार्बोहाइड्रेट दिए हैं, उनमें से आपको डाइसेकेराइड चूज करना है। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, दोनों के लिखने अलग अलग, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट और माल्टोज, ये डाइसेकेराइड है ना, तो इन दोनों के आपको क्या लिखने हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखने हैं। 2 मार्क में 1 1 मार्कर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HI हाइड्रोजन आइडाइड गिव एन हेक्सेन। ये क्या बता रही है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, एविडेंस पढ़े थे वहां से क्वेश्चन है। नेम द 2 कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, स्टार्च जो है वो 2 कंपोनेंट के मिलने से बना है और उनके डिफरेंस भी लिखने हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्च टॉपिक से आता है एग्जाम में। व्हाई ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो प्रोडक्ट का नाम लिखना है, रिएक्शन को करके दिखाना है। ये 4 आपको डेफिनेशन दिए जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पीवाई के क्वेश्चन है बेटा सारे। इनवर्ट शुगर है, एनोमर है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, एक सेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाती है, दूसरे में पेप्टाइड लिंकेज आ जाती है, एक में ओलिगोसैकेराइड आया, दूसरे में पॉलीसैकेराइड आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पायरेनोज रिंग ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की पायरेनोज रिंग से अल्फा बीटा बनते हैं, उस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। गिव वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग के फॉर्म में बताओगे कि क्या बॉन्डिंग की वजह, किस बॉन्डिंग की वजह से अल्फा हेलिक्स बन जाता है और किस बॉन्डिंग की वजह से बीटा प्लेटेड शीट बन जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग। 2 मेन डिफरेंस लिखोगे विद 1 1 एग्जांपल। क्लियर है? तो ये बेटा आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा टोटल 25 मार्क का, और इस क्वेश्चन पेपर को आप 45 मिनट में या उससे कम टाइम में करने की कोशिश करना, क्योंकि 70 मार्क का जो पेपर होता है बेटा, बोर्ड एग्जाम जो होता है वो 3 आवर्स का होता है, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं। ये तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो इनको कोशिश करना हाफ एन आवर, 45 तो मैक्सिमम है। जो नहीं कर पा रहा है उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। प्रैक्टिस पेपर हर वीक में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, हर चैप्टर से रिलेटेड, कभी शॉर्ट क्वेश्चन, कभी लॉन्ग क्वेश्चन, कभी न्यूमेरिकल्स, कभी रिएक्शन, कभी कन्वर्जन। तो आप कोशिश करें चैप्टर पढ़ने के बाद एक दिन, जिस दिन भी आपका वीकेंड में आपको टाइम लगे, 45 मिनट सेपरेटली बैठकर इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। अगर आप क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको कोई भी डाउट आती है, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्लियर है? जब भी मैं अपनी लाइव वीडियो बनाऊंगी या जब भी हम लाइव कनेक्ट होंगे, कोशिश करके सभी टेस्ट पेपर के डाउट्स को हम उस दिन क्लियर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको रैपिड अपनी डाउट क्लियर करानी है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको अपनी डाउट क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।